श्रीलंका के अंदर बहुत बड़ी क्राइसिस आ चुकी है और अब श्रीलंका ने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर अनरेस्ट ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस। इतना ज़्यादा वहाँ पे तंगी आ चुकी है कि अब राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ गया है, आपातकाल लगाना ही पड़ गया है और श्रीलंका ने इसको इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। आपातकाल क्या होता है, अचानक ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई, तो सबसे पहले तो आप वही समझ लीजिए। ठीक है, देखिए 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ठीक है, और अभी जो ये इमरजेंसी क्राइसिस आई इसका सबसे बड़ा रीज़न है, एग्जैक्ट रीज़न जो है वो ये है कि 1.6 पार्ट जो है इसका, इनको जो श्रीलंका को इनकम होती है, जो अर्न होता है वो टूरिस्ट से ही अर्न होता है, डिपेंड होता है 1.6 पार्ट इनका टूरिज्म पे। तो टूरिज्म जो इनके यहाँ है वो रशिया यूक्रेन से ज़्यादा इन्फेक्ट होकर आता हुआ है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं 1/6 की जो इनकी इकोनॉमी है उसको डिपेंड करने के लिए वो रशिया यूक्रेन की तरफ से ही ज़्यादा लोग आते हैं। तो अभी उधर से लोग आ नहीं रहे हैं, रशिया यूक्रेन से भी नहीं आ रहे हैं, तो इनकी 1/6 वाली जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो अभी ब्लैंक हो जा रहा है, एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि श्रीलंका इस वजह से अपने इंटरनेशनल सामान को परचेस नहीं कर पा रहा है या किसी और कंट्री से कोई सामान खरीद नहीं पा रहा है। तीसरा रीज़न है कोरोना आप जानते ही हैं, कोरोना ने पूरे विश्व में त्रासदी मचा रखी थी, तो कोरोना भी एक रीज़न है। चौथा रीज़न ये है कि ये ना किसी कंट्री से कुछ खरीद पा रहे हैं और ना ही किसी कंट्री को कुछ दे पा रहे हैं, चौथा रीज़न। पांचवा रीज़न ये है कि श्रीलंका जिस चीज़ को निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था, आप ये भी कह सकते हो ना कि श्रीलंका ने तो कुछ ना कुछ निर्यात भी करना होता ही होगा, तो वो क्यों नहीं कर लेता, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्रीलंका जिस चीज़ को निर्यात करता है उन देशों में प्रमुख रूप से रशिया और यूक्रेन है और पूरी तरह अभी वो युद्ध में फंसे हुए हैं। और यही 4-5 रीज़न है जिसके वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी क्राइसिस झेलने को मिल रही है श्रीलंका को। और अब एक एमिड प्रोटेस्ट हो रहा है श्रीलंका के अंदर, वहाँ के मिनिस्टर्स के घर पे बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ के लोग, महंगाई कितनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है अब वो आप समझ सकते होंगे। श्रीलंका में बहुत अच्छा खासा अभी क्राइसिस चल रहा है, एनडीटीवी ने कवर किया है और सारे मीडिया ने कवर किया। तो श्रीलंका ने अब फाइनली डिक्लेयर कर दी है और गो टू होम गोटा करके, गोटा जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ऐसा करके वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी आर्थिक तंगी से सुलग रहा है पूरा का पूरा श्रीलंका और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है, चीज़ें की जा रही हैं और उनको भगाया जा रहा है। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट हैज़ द सोल डिस्क्रिशन टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी बाई वे ऑफ प्रोक्लेमेशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द सेम कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। देखिए अभी इन्होंने सेक्शन 155 का पालन करके इन्होंने ये लगा दिया है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जनता का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है क्योंकि उन्हें रोकने के लिए इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब जनता का इतना ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो मैंने आपको बताया, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबे, उनके घर वर के बाहर भी हो रही डिज़ाइन मांगा जा रहा है और एक ट्वीट भी हुआ, आप देख भी सकते हैं कितने सारे प्रोटेस्टर, वहाँ पे एक तस्वीर भी आई हुई, कितने सारे प्रोटेस्टर लगे हुए हैं उनके घर के बाहर, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बस में आग लगा दे रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं, आप देख भी सकते हैं। द इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ कम्युनिटी। और वो लोग बहुत सारी चीज़ों को मतलब बर्बाद भी कर रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। और अभी जो एक और इसमें निकल के चीज़ आ रही है कि जो वहाँ की नॉर्मल जनता है, जो महंगाई से अभी उसकी सिचुएशन क्या है, अभी वो स्टेटस क्या देख पा रही है। तो अब वो आप समझ लीजिए कि ब्रेड का एक जो पैकेट होता है ना, वो एक पैकेट 150 रुपीज़ श्रीलंकाई रुपीज़ में है, वो मतलब इतना ज़्यादा महंगा। हमारे यहाँ लगभग 20 रुपये, 18 रुपये, 17 रुपये, 16 रुपये यही मिल पाता होगा। अभी यहाँ पे 150 रुपीज़ है, 150 श्रीलंकाई रुपीज़ है। ये तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा महंगा हो गया श्रीलंका का ब्रेड। अब दूसरी चीज़, जो नॉनवेज होता है, जो चिकन होता है, उनके आम लोग के बजट के बाहर ही है, वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया। दिन में 7 घंटे से ज़्यादा जो है यहाँ पे बिजली की कटौती की जा रही है। श्रीलंका का स्लोइंग पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आप देख ही सकते हैं, तो 2020 में कितना ज़्यादा डाउन चला गया था और 2022 में 3.7% का। और इसमें एक इनिशियल पॉइंट ये भी है कि श्रीलंका की जो फॉरेन करेंसी है वो भी अभी बहुत टेक डाउन चल रही है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है और वहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार पूरा का पूरा इनफैक्ट खाली आप कह सकते हैं हो चुका है। और कोलंबो imposed a broad ban on import in March 2020 in a bid to save foreign currency needed to repay nearly 7.0 billion this year to service its 51 billion
डेप्थ और श्रीलंका के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। 51 अरब डॉलर के कर्ज में अभी डूबा हुआ है श्रीलंका। 51 अरब जो डॉलर कर्ज में बता रहा हूँ, इसमें से पता नहीं कितना चाइना का होगा, वो रेशियो तो नहीं है, नहीं तो मैं वो रेशियो भी आपको बताता। सबसे ज़्यादा इसके पे चाइना का ही कर्ज है। 5 लाख लोग गरीबी में फंसे हुए हैं। 2.2 करोड़ की आबादी के सामने संकट है। एक महीने में 55% गिर चुकी सी करेंसी। एक महीने के अंदर समझिए 45% सी करेंसी गिर चुकी है। $1 की कीमत जो है हमारे यहाँ लगभग 72-74 या 80 के आसपास यही होती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ के, जो मतलब ज़्यादा अगर कोई चीज़ें क्राइसिस हो जाती तो। लेकिन इनके यहाँ $1 की कीमत 292.50 श्रीलंकाई रुपया है और 17.5% पहुँच चुकी है महंगाई दर। एशिया में सबसे ज़्यादा है ये, 70% ज़्यादा यहाँ पे घट चुका है विदेशी मुद्रा भंडार। 2.36 अरब डॉलर और तथा विदेशी मुद्रा भंडार भी अच्छा खासा इनका वो हो गया है। 10 अरब डॉलर के व्यापारिक घाटे का अनुमान इनको अभी श्रीलंका के ऊपर लगाया जा रहा है और अभी श्रीलंका की हालत बहुत से बद से बदतर है। तो आप ये सोच सकते होंगे कि श्रीलंका की भारत मदद क्यों नहीं करता है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। भारत ने भी श्रीलंका के भी हाल के दिनों में मदद भी की थी, मैंने आपको बताया था। और भारत ने रिजर्व करके बहुत सारी चीज़ें श्रीलंका के लिए रखी हुई हैं। गैस रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, गेहूं रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दे भी रहा है। लेकिन अब आप सोचेंगे चाइना तो कुछ क्यों नहीं कुछ कर रहा है, तो चाइना कंसीडरिंग $2.5 बिलियन इन लोन क्रेडिट टू श्रीलंका। देखिए क्रेडिट देना किसी को और उसको मतलब उसकी सहायता करना, दोनों में अंतर है, ठीक है। जैसे हमने अफगानिस्तान की सहायता की है, हमने उसको क्रेडिट नहीं दिया, हमने अफगानिस्तान की सहायता की है। हमने यूक्रेन में मानवीय सहायता भेजी है, तो इसका मतलब है कि हमें लौटाएंगे नहीं। लेकिन अभी जो चाइना कंसीडर $2.5 मिलियन इन लोन में क्रेडिट टू श्रीलंका, मतलब उसको उधार दे रहा है और उधार के बदले पैसा लेगा, आज नहीं तो कल उसको लेना ही है। तो ये दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये। और इंडिया ने भी, इंडियन श्रीलंका की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया हुआ है कि इंडिया ने भी अपने 40,000 मीट्रिक टन ऑफ डीजल रखा हुआ है अंडर इनके लिए, और बहुत सारी चीज़ें इनके लिए ऑलरेडी अलग से करके रखी हुई है। और इंडिया ने भी हाल ही में भेजा है 40,000 टन्स ऑफ राइस ऑफ प्रॉप्ड शिपमेंट अहेड ऑफ की फेस्टिवल। देखिए अभी श्रीलंका में एक फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए 40,000 टन जो चावल है उसकी भी खेप भारत भेजने की तैयारी कर रहा है और भारत भेजेगा भी, ठीक है। और भारत और भी बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है और 50 दिनों के अंदर में कम से कम मतलब बहुत सारे इंडिया के भी गोल हैं कि हम ये सारी चीज़ें श्रीलंका को हम दे पाएँ और सप्लाई कर पाएँ, इलेक्ट्रिसिटी दे पाएँ। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी निकल कर आ रही हैं। एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कवर करना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट और विदेश मंत्रालय ने भी एक चीज़ पे क्लियर की थी कि हम श्रीलंका के साथ टच में हैं, जो भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम वो करने के लिए तैयार हैं और प्रतिबद्ध हैं, हम करेंगे भी, क्योंकि हमारा वो पड़ोसी है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि श्रीलंका में भारत को क्या कहा है, शुक्रिया कहा था, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बताई थी। उस टाइम मैंने आपको रिसेंट में भी एक वीडियो करके बताई थी कि श्रीलंका पर एक बड़ा संकट आने वाला है और अब वो वर्ल्ड बैंक पर जा सकता है या श्रीलंका IMF पर जा सकता है। मैंने उस वीडियो में कहा था कि शायद कम गुंजाइश है, बट नहीं मिल पाएगा, लेकिन अंततः नहीं मिल पाया। और मैंने आपको रिसेंट में और एक वीडियो करके बताई, श्रीलंका बुरी तरीके से फंस चुका है, अब IMF के साथ होगी बात, जाने चीन का प्लान, वही मैंने आपको एक वीडियो बताई थी। और कुछ महीने पहले, 1 महीने लगभग पहले, मैंने एक वीडियो आपको बताई थी कि चीन ने गार्ड कोलंबर पर नजर कराई, विजिट रेड कार्ड और निगरानी पर उठ रहे सवाल, अब भी अकल खुल जाए तो अच्छा रहेगा। तो जब भी मैं श्रीलंका की बात करता था और जब भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, जब भी मैंने उसकी क्लासेस ली हुई हैं आपके लिए, तो मैंने मतलब सेपरेट उस डिटेल्स में आपको बताया हुआ, जब भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो मैंने आपको बताया है कि श्रीलंका को शायद ही चीज़ मिल पाए, श्रीलंका शायद ही चीज़ वहाँ से ग्रीड हो पाए। रीज़न ये था ना कि श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी जा रही थी, बहुत सारी चीज़ों पर उसका ध्यान भी नहीं उतना अच्छे तरीके से जा पा रहा था। यही सारे रीजन से श्रीलंका की ऐसी स्थिति हो गई। श्रीलंका की अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अब वहाँ पे इमरजेंसी लगानी पड़ी है, एक तरफ से कह सकते हैं राष्ट्रीय शासन लगाना पड़ा है। तो अब देखना होता है कि अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स है क्या करती है और अब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने लोगों को कैसे संभालता है। श्रीलंका अपनी देश की जनता को संभाल भी ले, लेकिन वहाँ की क्राइसिस को कैसे संभाल पाएगा। 1.6 पार्ट जो उसका अर्न होता है इंटरनेशनल टूरिस्ट से, एज लाइक रशिया, यूक्रेन, दिस टाइम टूरिस्ट इज नॉट विजिट इन श्रीलंका, दैट्स वाई बिग ब्लैंक टू श्रीलंका इनकम, बहुत बड़ा एक ब्लैंक देखने के लिए मिल रहा है। एंड दैट्स वाई श्रीलंका नॉट परचेज एनी प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री, बिग प्राइसेस है ये। और सेकेंड कोरोना मैंने आपसे बताया ही, श्रीलंका खरीद नहीं सकता किसी देश से, कोई तेल नहीं खरीद पा रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का सामान नहीं खरीद पा रहा, कुछ नहीं खरीद पा रहा। रीज़न ये है कि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार तो है नहीं, खुद का जो पैसा है वो बाहर चलेगा नहीं,
ये सारी चीज़ें। और मैंने आपको एक रीज़न बताया कि श्रीलंका जिस चीज़ को निर्यात करता था, मतलब एक्सपोर्ट करता था, उस चीज़ों में सबसे प्रमुख रशिया यूक्रेन था, और अब वो युद्ध में फंसे हुए हैं, तो इनकी मदद के लिए कुछ भी अभी गुंजाइश नहीं दिख रही। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी मतलब इंस्पायरिंग है कि श्रीलंका और श्रीलंका के लोग जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी करते थे, उनको अब ये चीज़ सीखनी चाहिए कि भारत ऐसी स्थिति में आपको अब छोड़ नहीं रहा है, आपका हाथ से हाथ पकड़कर चल रहा है। आपको सोचना चाहिए, आप जो चाइना की तरफ जा रहे थे, आप भारत चाइना के साथ जाके भारत को कितना कुछ कह रहे थे, आज आपको समझ में आ रहा है ना भारत आपकी कितनी मदद कर रहा है। चाइना तो आपको क्रेडिट में दे रहा है पैसा, भारत ऐसा कुछ कर रहा है क्या? भारत नहीं कुछ कर रहा है ऐसा, भारत आपको सहायता दे रहा है, मदद कर रहा है, आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो श्रीलंका के लोगों को भी समझना चाहिए कि भारत उसके लिए क्या करता है। श्रीलंका को भारत से मिलजुल कर रहना चाहिए, श्रीलंका को भारत से एकदम भाई की तरह, छोटे भाई की तरह एकदम बेहतर से बेहतर मिला जुला कर रखना चाहिए। बड़े भाई बन जाओ, तुम्हें छोटे भाई नहीं बनना तो बड़े भाई बन जाओ, कोई छोटा हो या बड़ा हो, इससे किसी की इज्जत नहीं घटती। श्रीलंका के राष्ट्रपति अगर भारत आते हैं, भारत के राष्ट्रपति श्रीलंका जाते हैं, या श्रीलंका भारत से मदद मांगता है, या भारत श्रीलंका से मदद मांगता है, तो इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता, भाई भाई होता है ऐसा। बट श्रीलंका ने बहुत सारी चीज़ें इसके पिछले गलत भी की थी। मैंने जो कि आपकी जो भी क्लासेस ली थी, मैंने उसमें ऑलरेडी आपको क्लियर करके बताया था कि श्रीलंका को आज नहीं तो कल इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। भारत की बात नहीं मानी थी श्रीलंका ने, और आज वो सिचुएशन आगे खड़ी हो चुकी है कि अंततः भारत ही उसके पास एक विकल्प है, और जब चीन उसको धोखा देता है तो डायरेक्टली वो भारत से ही उसके पास जाता है। आपको अगर मालूम होगा, मैंने एक वीडियो में करके आपको बताया भी था कि मतलब कुछ चाइना ने उसको सामान दिया था, वो सामान ख़राब था, तो उसने कहा कि हम आपके ऑर्डर को मतलब कैंसिल करते हैं, और हमने तुरंत भारत को ऑर्डर दे दिया। तो श्रीलंका ने ये भी चीज़ की थी। तो श्रीलंका को जब भी चीज़ मालूम है कि चाइना का सामान ख़राब है, चाइना की चीज़ें ख़राब है, तो फिर क्यों चाइना का सामान श्रीलंका को ख़रीदना है? भारत से क्यों नहीं ख़रीदना है? भारत से खरीदो, भारत के मतलब चीज़ें परचेज करो, भारत की इनकम में अपना साथ दो, भारत से कहो कि हमारे यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदे, आप कुछ भारत से खरीदो। इतने अच्छे पड़ोसी हो, इतनी सारी चीज़ें, तो फिर क्या दिक्कत है? आप नहीं, आपको चाइना के पास जाना है तो चाइना से लोन लेना है, चाइना के साथ जाके भारत को गाली देनी है, भारत को इतनी सारी चीज़ें कहनी है, तो कहो। आज ऐसी स्थिति आपके सामने खड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको एहसान मानना चाहिए इस चीज़ का कि चीन ने जो आपके साथ किया ना, वो आपके साथ मतलब दुश्मन से भी गलत किया है। क्योंकि इंसान तस्वीर में साथ रहे ना रहे, लेकिन तकलीफ़ में साथ रहना चाहिए। लेकिन श्रीलंका को चीन ने हर समय धोखा दिया, जिस तरह पाकिस्तान को दिया है, जिस तरफ अफगानिस्तान को दिया है, जिस तरफ बहुत सारी कंट्रीज़ को दिया है। बट अभी भी श्रीलंका के पास समय है, अपनी आंखें खोल ले। भारत इस वीक, इस मंथ में इतने सारे टारगेट 50,000 20,000 पता नहीं क्या क्या चीज़ें भारत भेजने के लिए तैयार। उनके फेस्टिवल में भारत अपने आप को पूरा खपारने के लिए तैयार है। तो श्रीलंका को अभी भी चीज़ समझनी चाहिए कि श्रीलंका जो कर रहा है वो कर्ज से बच सकता है। अगर वो भारत के शरण में आ जाता है, वो भारत के कहने पे चलता है, वो भारत के मार्गदर्शन में चलता है, तो वो एक ना एक दिन बहुत अच्छा देश बन जाएगा और एक ना एक दिन अपने कर्जाल से मुक्ति पा लेगा। लेकिन अगर वो चाइना के डेप्थ ट्रैप में फंसा रहेगा तो कभी ज़िंदगी में वो आगे नहीं निकल पाएगा और इसी तरह कर्जाल से जूझता रहेगा। अभी इमरजेंसी लगी है, इससे बड़ी कुछ और भी चीज़ें होंगी और क्राइसिस होंगी तो और भी चीज़ें आ जाएंगी। अगर श्रीलंका का ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन, ऐसी सारी चीज़ें रहेंगी, तो अगर अभी श्रीलंका नहीं समझेगा तो फिर कभी नहीं समझेगा। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? श्रीलंका के लोग जो भी अगर वीडियो उनके तक पहुंच पाता है तो इस पे स्पेशली आप बताइएगा कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग एक इंडियन, मैंने जो आपके लिए आज कहा वो इस पे आपका क्या मानना है। मेरा सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप भारत के साथ मिल के रहिए ना। क्या दिक्कत है? भारत आपसे पैसा मांग रहा है, भारत आपसे कुछ कह रहा है कि आप उधार दो, ये करो, ऐसा कुछ कह रहा है। भारत आपके साथ कोई कंडीशन थोड़ी ना रख रहा है, भारत आपके साथ कोई क्रेडिट थोड़ी ना दे रहा है। भारत आपके तो भाई की तरह रह रहा है, आपको अलग नहीं मान रहा है। हम तो पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पहले पूरा देखिए, वीडियो जब समझ में आए, जब आपको इन्फॉर्मेशन फैक्ट के साथ आपके सामने रखी जाए बेहतरीन तरीके से, अगर आपको समझाने के मैं प्रयास करता हूं, अगर आपको समझ में आता है, पूरा वीडियो को देखने के बाद ही लाइक करें, कमेंट करें और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।